नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 31 मार्च 2023 दिन में 10:58 पर युवराज अपनी वर्तमान नीच राशि मीन राशि को छोड़कर अग्नि तत्वीय राशि अपने शत्रु मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 7 जून 2023 की शाम तक रहेंगे। यानी बुध का जो गोचर अमूमन 15 दिनों के लिए या एक माह के लिए होता है, इस बार वो 68 दिनों के लिए 68 डेज के लिए होने जा रहा है। बुध 21 अप्रैल को मेष राशि में ही वक्री हो जाएंगे और फिर 15 मई को वो मेष में ही वक्र अवस्था से मार्गी होंगे और इसके पश्चात फिर 7 जून 2023 की शाम तक मेष में रहेंगे और फिर इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध कौन है? बुद्धि, व्यापार, शेयर बाजार, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, मार्केटिंग, मीडिया, कमोडिटी, रिसर्च, इन सभी फील्डों पर तो बुध का ही प्रभाव है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप बुध के प्रभाव में हैं। हमारे जीवन में जहां जहां हम वो सभी लोग जो वाणी से संबंधित काम करते हैं, बोलना तो सभी को है, वो सब बुध के ही प्रभाव में है। बुध का यह गोचर आपके जीवन काल में कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, कैसा महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आ रहा है, इसकी चर्चा हम करेंगे। मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली की स्थिति को जरा एक बार आप समझ लें। गोचर कुंडली में इस समय मंगल बुध की राशि अर्थात मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और बुध मेष में। तो मंगल और बुध ने यहां एक तरह से देखा जाए तो राशि परिवर्तन वाली स्थिति उत्पन्न की, परिवर्तन योग का निर्माण कर दिया। दूसरा, बुध इस समय गोचर कुंडली में राहु के साथ युति बनाकर के संचरण करेंगे और शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। तो बुध राहु की युति से जड़ योग का निर्माण होगा और इस जड़ योग की युति पर, जड़ योग पर, यानी एक तो दुर्योग है और इस दुर्योग पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना कहीं ना कहीं ये परेशानी की स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। तो कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए यह गोचर खास है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें थोड़ा सावधान रहना है? प्रिय दर्शकों, एक और बात आपको बताना चाहता हूं। बुध निर्जीव ग्रह है। सूर्य के करीब होने के चलते इसकी सारी शक्तियां, सारी ऊर्जाएं सूर्य में समाहित हो गई हैं। फलतः इसका अपना कोई स्वतंत्र प्रभाव नहीं रह जाता। वैसे देखा जाए तो बुध शुभ ग्रह हैं, अपना इनका प्रभाव जो है वो राहु और केतु की अपेक्षा तो अलग है ही, लेकिन बुध बालक ग्रह होने के चलते, नपुंसक ग्रह होने के चलते, ये जिसके प्रभाव में आता है उसके समान स्वभाव बना करके जातक को प्रभावित करता है। तो राहु के साथ युति बनाकर के जड़ योग का निर्माण करता है और उस पर भी यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए, हालांकि मंगल के साथ परिवर्तन भी है, तो इस परिवर्तन से भी कितना प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है? बुध आपकी राशि पर ही गोचर करने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए तीसरे और छठवें भाव के स्वामी होकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि बुध और राहु की युति से जड़ योग और उस पर शनि की दृष्टि का होना, यह स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की सूचना है। एलर्जी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, जिसमें कोई पुराना रोग भी फिर से उभर सकता है। त्वचाजन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। धन हानि की संभावना, रोग, रिपु, ऋण से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। कुल मिलाकर के आपको सचेत रहना होगा। इस गोचर काल के दौरान आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं निराशा की स्थिति दिखाई पड़ेगी। जरूरत पड़ने पर जो आपके कहने के लिए अपने हैं, जिनका कभी ना कभी वक्त रहने पर आपने सहयोग किया, वो सहयोग न दें, इससे आज इस गोचर काल के दौरान आप थोड़े परेशान और दुखी हो सकते हैं। कुल मिलाकर के परिस्थितियों का ऐसा खेल कहिए जो कि आपका साथ नहीं दे रही है। परेशानी है इस गोचर काल में, चाहे वो आपका पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में परेशानी दिखाई पड़ रही है। थोड़े असंतुष्ट से आप दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी की जन्म कुंडली में अगर ग्रह स्थिति अच्छी है तब तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के यह गोचर कोई बहुत अच्छा शुभ संकेत नहीं दे रहा है। जीवन साथी के साथ मतभेद, तू मैं की स्थिति, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी, कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए भी इस गोचर को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। बुधवार के दिन कपूर का दान गणेश जी के मंदिर में जाकर के करिए, ताकि इस गोचर से जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही हो उससे आपको राहत मिल सके।
बात यदि वृषभ की करें तो यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। वैसे तो देखा जाए तो बुध आपके लिए पंचम और धनपति बनकर के 12वें में गोचर करेंगे। धनपति बनकर के व्यय में गोचर करना भी बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि बुध राहु के साथ होंगे और उन पर शनि की दृष्टि। ये परिवर्तन में जरूर है, मंगल और बुध का परिवर्तन, लेकिन ये परिवर्तन भी कोई खास नहीं कहा जाएगा। सो इस गोचर काल के दौरान आप अपने खर्चे से, धन की हानि से, व्यर्थ के धन व्यय से परेशान होने वाले हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं होगी। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि वाणी का अधिक व्यय भी आपके लिए नुकसानदेह होगा। कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। आर्थिक समस्याएं घर करेंगी। धन हानि के साथ साथ छोटी मोटी परेशानी, पारिवारिक कलह की संभावना दिखाई पड़ रही है। व्यवसायियों के लिए भी इस गोचर को मैं अच्छा नहीं कहूंगा। यात्रा से आपको बचना चाहिए। यात्रा आपके लिए उचित दिखाई नहीं पड़ रहा। और सबसे जरूरी है, किसी भी तरह के विवाद का हिस्सा न बने। विवाद के चलते समय बर्बाद होगा। यानी कुल मिलाकर के आपको परेशानियों से बचना ही होगा। कार्यक्षेत्र में भी यह गोचर परेशानी दिखाई पड़ रहा है। बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ आपको काम करना होगा। प्रतिद्वंदी जो आपसे जलन की भावना रखते हैं वो मुसीबत खड़ा कर देंगे। शुद्ध आचरण और सही स्वभाव, सही सोच ही इस गोचर काल में आपकी सुरक्षा करने वाली है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। संतान पक्ष से चिंता रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत उचित नहीं है। कपूर से भगवान विष्णु की, श्री हरि विष्णु की आरती करिए। इससे आपको बहुत हद तक राहत, आराम मिलने वाला है। मिथुन के जातकों की यदि बात करूं तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का ये जो गोचर है आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है। और कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया, 68 दिन बहुत बढ़िया। यहां वक्र अवस्था में भी होंगे तो उसकी आगे चर्चा होगी। कि लंबे समय से जो भी परेशानी चली आ रही थी आपके जीवन में, समझ लीजिए कि जहां भी जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा था, सब आपकी इच्छा के अनुकूल होने वाला है। यह अवधि आपके लिए बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो वो सफलता आपको मिलेगी। सामाजिक कार्यों में आप पूरी तरह से सक्रिय रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से यह गोचर आपको उन्नत कर देगा, मजबूत बना देगा। समाज में दोस्तों का दायरा बढ़ने वाला है। आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ने वाली है। यह गोचर एक अच्छा समय लेकर के आ रहा है। कुल मिलाकर के यूं समझ ली कि एक नया सवेरा। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है यह गोचर। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बेहद शुभ और सकारात्मक संदेश लेकर के आ रहा है। बौद्धिक रूप से भी यह गोचर आपको पूरी तरह से लाभ प्रदान कराने वाला है। चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, ये 68 दिन का काल आपके लिए बहुत बढ़िया है। वाणी भी आपकी बेहद प्रभावशाली यानी संवाद शैली बेहद प्रभावशाली होने वाली है। व्यक्तित्व सबके द्वारा पसंद किया जाएगा आपका। सभी जो भी आपसे जुड़ेंगे वो आपके होकर के रह जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह समय आपके पक्ष में है। नया रिश्ता जुड़ता और नया रिश्ता बनता दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लिए कि आपके मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति कराने के लिए इस गोचर का आगमन हुआ है। बुध राहु की युति पर शनि की दृष्टि से धनागमन में थोड़ी कमी भी हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बुध और मंगल के परिवर्तन के कारण भी धन लाभ की स्थिति, यानी कुल मिलाकर के जबरदस्त लाभ की स्थिति, उच्च लाभ प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। तो इस गोचर काल के दौरान कहीं कोई दिक्कत नहीं। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनको दूर्वा अर्पित करिए। बाकी यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। और बात यदि हम कर्क की करें तो कर्क के जातकों के लिए बुध का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। छोटी मोटी परेशानियां कार्य क्षेत्र में तो यह देगा। हालांकि मैं बता दूं कि कोई शुभ सूचना भी आपको मिलने वाली है, परंतु कार्य क्षेत्र में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही, समस्याएं रहेंगी। मैं एकदम से इसको संतोषजनक समय तो नहीं कहूंगा। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, असंतोष अनुभव कराने वाला है। धन व्यर्थ का व्यय होगा। कार्य क्षेत्र में उठापटक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है ट्रांसफर इत्यादि की संभावना उत्पन्न हो जाए, जो कि आप बिल्कुल न चाहते हो। हालांकि कोई बड़ी उपलब्धि भी आपको हासिल होगी। विदेश से जुड़ करके काम करते हैं या विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील है तो आपके लिए बढ़िया है। समाज में मान सम्मान पर दाग लग सकता है। आपकी छवि धूमिल हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भी कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यानी सावधानी जरूरी है। यह गोचर बहुत उत्तम नहीं है। मैं फिर दोहरा देता हूं, विदेश से संबंध यदि है आपका तो यह बढ़िया है। विदेश से मुनाफा कराने वाला है। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल पाएगा। पिता का सम्मान करिएगा, पिता का अपमान मत करिएगा। और जितना हो सके अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। बहुत अधिक बोलने से भी आपके काम बिगड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यह गोचर आपके जीवन काल में बाधा, परेशानी उत्पन्न करने वाला है। बहन, बुआ, चाची इत्यादि को उपहार स्वरूप कुछ भेंट करिए ताकि यह गोचर आपके लिए लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करे। और सिंह के लिए यह गोचर भाग्यदायक है, धनदायक है। यूं समझ लीजिए कि यह गोचर आपके लिए अति उत्तम होने वाला है। 68 दिन का यह काल आपके जीवन काल में जबरदस्त स्थिति का अनुभव कराने वाला है, बेहद सुखद। पिता का सम्मान करना होगा।
अप्रत्याशित लाभ की संभावना दिखाई पड़ रही है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। पिता के स्वास्थ्य का जरा विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। माता के साथ संबंध मधुर दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया। आपका स्वास्थ्य तो उत्तम दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के यह अवधि आपके लिए बहुत बढ़िया है। वाणी पर नियंत्रण तो आपको रखना ही होगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है, परंतु अचानक कहीं कोई यात्रा का कार्यक्रम मत बनाइए, सोच समझ करके। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है गोचर, विशेष करके उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं। विशेष करके विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करें और बढ़िया। धर्म कर्म में और रुचि बढ़ेगी। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। धनागमन के एक से अधिक स्रोत दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनको दूर्वा अर्पित करिए। यह गोचर आपके लिए हर तरह से लाभप्रद है। इस गोचर का आप फायदा उठाइए। और कन्या के लिए यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है, जो कि संघर्ष की स्थिति को प्रदर्शित करता है। स्वास्थ्य में परेशानी, कोई पुराना रोग, एलर्जी से संबंधित त्वचाजन्य रोग, दंत रोग की भी संभावनाओं को दिखा रहा है। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं कमजोर होता दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन में विवाद और कलह, परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यह गोचर बहुत हद तक आपके पक्ष में नहीं है। जीवन साथी से बहसबाजी, मतभेद की स्थिति, कार्यक्षेत्र में बॉस से मतभेद की स्थिति, समाज में मान सम्मान की हानि, यह गोचर बदनामी की भी स्थिति उत्पन्न कराएगा। हालांकि आप रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं तो बढ़िया है। तंत्र मंत्र, ज्योतिष इत्यादि के फील्ड से जुड़े हैं तो गहन रिसर्च में रुचि बढ़े, गहन अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता को धन हानि, पिता यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में उनको परेशानी। शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ करके करना होगा। इस गोचर काल के दौरान 68 दिन का ये समय है। आपके द्वारा बोले गए शब्द लोगों को आपका मित्र और शत्रु क्या बनाने वाले हैं ये तय करेगा। सो बहुत सोच समझ करके बोलिए। अप्रत्याशित धन हानि की भी संभावना है, या अप्रत्याशित कार्यक्षेत्र में किसी परिवर्तन की भी संभावना है जिसकी कि आपने कल्पना न की हो। गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे कुछ हद तक आपको लाभ मिलेगा। यह गोचर थोड़ी परेशानी लेकर के आ रहा है। बहुत अच्छा इस गोचर को नहीं कहा जाएगा। विशेष करके कार्यक्षेत्र से संबंधित तो परेशानी दिख ही रही है। तुला के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। अच्छा है, वैसे तो देखा जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मामलों में सावधानी बरतिए, जैसे पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए। पार्टनर के साथ मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखिए। जरा गौर करिए। बुध और मंगल का परिवर्तन दिख रहा है, बुध राहु के साथ और शनि की दृष्टि से दृष्टि, तो ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी। जहां बात पार्टनरशिप की है वहां थोड़ी दिक्कत, तो ये जीवन साथी के साथ भी परेशानी ला सकता है। पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो वहां भी परेशानी ला सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो बुध का आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर करना, यह स्थिति आपके करियर में उन्नति की स्थिति ला रहा है। व्यापार में अच्छा है, नौकरी में प्रमोशन इत्यादि की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी में वेतन वृद्धि इत्यादि की संभावना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं ये शुभ ही है, हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। पिता को आपके धन लाभ होगा, पिता को आप उनके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, पिता को विशेष सुख प्राप्त होगा। संवाद शैली पर जरा नियंत्रण रखिएगा। ये संभव है कि आप अपनी संवाद शैली से लोगों को अपना शत्रु भी बना लें, और संभव है कि अगर सोच समझ करके बोले तो लोगों को प्रभावित भी कर लें। किसी भी तरह की बहसबाजी से आपको दूर रहना होगा। लड़ाई झगड़ा ऐसी स्थिति से आपको बचना होगा, नहीं तो आपकी छवि धूमिल हो सकती है। इसका नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी कलह की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। बहस इत्यादि से आपको दूर रहना होगा, इसका आप विशेष रूप से ख्याल रखिए। बाकी यह गोचर आपके स्वास्थ्य में तो कोई दिक्कत नहीं ला रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी है तो सावधानी बरतिए, और किन्नर को दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए, फायदा होगा। और बात वृश्चिक की करें तो गोचर कुंडली में बुध का आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करना, यह गोचर अपने आप में आपके लिए खास है। धन से संबंधित परेशानी, विशेषकर ऋण से संबंधित परेशानी से ग्रसित थे तो आपको मुक्ति होने वाली है। खर्च में वृद्धि अवश्य होगी, परंतु कुल मिलाकर के देखा जाए तो धनागमन की संभावनाएं भी बढ़ने वाली है। ऋण के लिए प्रयत्नशील थे, अभी तक आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो समझ लीजिए ऋण आपको प्राप्त होने वाला है। विशेष करके बैंक इत्यादि से ऋण लेने के लिए, लोन लेने के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे तो आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में यदि आप परेशान थे, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा था, तो समझ लीजिए फैसला आपके पक्ष में आता दिखाई पड़ रहा है। बच्चों के लिए बढ़िया है यह गोचर। विशेष करके शिक्षा ग्रहण करे विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन, यानी किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, यह गोचर जबरदस्त सफलता लेकर के आ रहा है। आपको अपने गुस्से पर जरा नियंत्रण रखना होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 68 दिनों का ये जो काल है, बुध का ये जो गोचर है, हर तरह से बढ़िया प्रभाव लेकर के ही आता दिखा रहा है। हर तरह से आपके लिए बढ़िया है। इस गोचर काल के दौरान बुधवार के दिन शुद्ध
जो देसी घी होता है, ऐसे देसी घी का दान जाकर के शिव मंदिर में करिए, आपको विशेष फायदा मिलेगा। और बात यदि हम धनु की करें तो धनु के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। पंचम में बुध और राहु की युति पर शनि की दृष्टि, पंचम भाव आपके प्रेम का भाव है, भावनाओं का घर है। और यहां पर बुध राहु की युति पर शनि की दृष्टि पड़ना, हालांकि प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील जो लोग कराने के लिए प्रयत्नशील हैं, अपने पेरेंट्स से इसके लिए बातचीत कर रहे हैं, उनके लिए तो यह गोचर अच्छा कहा जाएगा। लेकिन बाकी प्रेम संबंध में ये मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न कराएगा। बुध राहु की युति के कारण कुछ ऐसा बोल बैठेंगे आप जिससे प्रेमी को बुरा लग जाए, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो, और शनि की दृष्टि के कारण विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होगी। शिक्षा के क्षेत्र के लिए बढ़िया है, विशेष करके उन विद्यार्थियों के लिए जो मैथ, गणित इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं। बैंकिंग, मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी इस गोचर को ठीक ठाक कहा जाएगा। आपका अध्ययन और अध्ययन के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस गोचर को बढ़िया ही कहेंगे। आपके जीवन साथी को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके ही फैसला लीजिएगा। नया व्यापार प्रारंभ करने के लिए इस गोचर को बहुत उचित नहीं कहा जाएगा। बाकी प्रेम विवाह के लिए मैंने जैसा पहले बता दिया, यह गोचर बहुत बढ़िया है। अपने दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। अपने दिल की बात शेयर करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य देख लीजिए। बाकी गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनको दूर्वा अर्पित करिए, इससे जरूर आपको फायदा मिलेगा। यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा। बात यदि मकर की करें तो यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। बहुत शुभ दिखाई नहीं पड़ रहा। ये गृह कलह, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, घरेलू जीवन में अशांति की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बाकी की अगर कुछ और ग्रह स्थितियां, जैसे कि 7.5 या अभी आपको अंतिम ढैया उसकी चल रही है, और भी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह स्थिति खराब है, तो इस गोचर काल में परेशानी है। विशेष करके माता के स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई पड़ रही है। मित्र से धोखा, कार्य क्षेत्र में परेशानी, व्यर्थ की परेशानी, मेहनत के अनुकूल परिणाम न मिल पाना साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में आपको सचेत रहना होगा। किसी न किसी तरह के विवाद की संभावना है। गृह कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई नया निर्माण कार्य इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो भी आपको सचेत रहना पड़ेगा। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, सचेत रहिए। जो आपके सहकर्मी हैं उनके साथ कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो आपका पर्सनल हो या प्रोफेशनल, सावधानी जरूरी है। हर मामले में यह गोचर परेशानी की स्थिति लेकर के आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है धोखा। जिस पर आप भरोसा करते हैं उसी की तरफ से धोखा। बुधवार के दिन ब्राह्मण को फल का दान करें तो कहीं जरूर राहत की स्थिति बनेगी। और कुंभ के लिए बुध का यह गोचर अति उत्तम है, अत्यंत श्रेष्ठ। बुध राहु की युति पर शनि की दृष्टि, परंतु प्रत्येक कार्य आप दृढ़ निश्चय करके करिए। दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ी, सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर भाई बहनों से आर्थिक मदद मिल जाएगा। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके जीवन में जबरदस्त सुधार लेकर के आ रहा है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। अपने कर्मों पर भरोसा करिए। जितना हो सके परिश्रम, पुरुषार्थ करिए। आमदनी में वृद्धि के योग मिल रहे हैं। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। छोटे भाई बहन के साथ संबंध में छोटी मोटी बातों को लेकर के मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन बाद में वो सब ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, परिणाम बेहद श्रेष्ठ। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेम संबंध के लिए बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। यात्रा आपके लिए बेहद सुखद और लाभप्रद। गाय की सेवा करिए, गाय को हरा चारा दीजिए। यह गोचर अति उत्तम कुंभ राशि के जातकों के लिए है। और यही बात यदि हम मीन की करें तो मीन राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर ठीक ठीक दिखाई पड़ा है, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। भाषा शैली में वैसे तो ओज रहेगा, परंतु आप अपनी वाणी से लोगों को अपना शत्रु बना सकते हैं। दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में कुछ ऐसा बोल बैठेंगे जिससे सामने वाला आपका शत्रु बन जाए। हालांकि कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपको सफलता प्रदान कराएगा, धनदायक है आपके लिए। प्रॉपर्टी इत्यादि के मामले में यह गोचर बढ़िया है। भोजन पर जरा नियंत्रण रखिएगा। बहुत ज्यादा सुस्वादु भोजन के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब मत कर लीजिएगा। माता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है। हालांकि भौतिक सुख के मामले में यह गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए भौतिक सुख के मामले में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करिए। उन्हें सफेद चंदन घिस करके उनको अर्पित करिए, तुलसी पत्र में लगा करके, विशेष लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।